सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। तो दोस्तों टाटा मोटर्स के अंदर आज के दिन एक बहुत बड़ा इवेंट आने वाला था, राइट। तो ये इवेंट का नाम क्या था? इवेंट था क्वार्टर 3 का रिजल्ट। तो ऑब्वियसली कंपनी का क्वार्टर 3 का रिजल्ट आ चुका है, जिसका वीडियो दोस्तों ऊपर आई बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपके साथ दे दूंगा, वहां जाके आप वीडियो को चेकआउट करना। उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हमने क्वार्टर 3 रिजल्ट्स के बारे में हमने डिस्कस किया है। एकदम शॉर्ट वीडियो है, ऑलमोस्ट 1.5 मिनट के आसपास होगा। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम लोग कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। कंप्लीट जितने सारे अपडेट्स, जितने सारे डेटा है ना, वो हर एक डेटा के बारे में कंपेयर करने वाले हैं। उसके साथ साथ आपके साथ अपडेट भी शेयर करूंगा। तो चलिए एक एक करके अपडेट्स के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो मार्केट हमें बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल था, जिस वजह से बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी के अंदर हमें परफॉर्म किया गया। ऑलमोस्ट हमें आधे % तक की तेजी हमें टाटा मोटर्स के अंदर नजर आ चुकी है। पिछले 5 दिनों का अगर आप डेटा दोस्तों कंपेयर करेंगे, यानी कि पिछले 5 दिनों में अच्छी खासी रैली हमें टाटा मोटर्स के अंदर नजर आया और पिछले 5 दिनों के ही अंदर कंपनी के द्वारा 8% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को मिल चुका है। और कंपनी कौन से लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रही है, यहाँ दोस्तों अगर आप ऑब्जर्व करेंगे वो लेवल है 900 रुपए के ही नीचे लगातार दोस्तों कंपनी हमें होल्ड करने की कोशिश कर रही है। यानी कि 900 रुपए का बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हायर लेवल क्या है, एक रेजिस्टेंस लेवल है, यह आप नोट कर सकते हो, राइट। कहीं ना कहीं यही लेवल्स के आसपास कंपनी ट्रेड कर रही है। अभी बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि जब भी दोस्तों मंडे के दिन जब मार्केट ओपन होगा ना, एक तो गैप ओपनिंग हमें टाटा मोटर्स के अंदर नजर आ सकता है, या फिर फ्लैट ओपन होकर बड़ी रैली हमें टाटा मोटर्स के अंदर नोट किया जा सकता है। और बहुत ही जल्द कंपनी एक लाइफ टाइम वाला हाई लेवल और ज़्यादा अचीव कर सकती है, क्योंकि जो कंपनी ने अपना क्वार्टर 3 का रिजल्ट प्रेजेंट किया है ना, वो बहुत ही गजब किया है। और जो भी एक्सपेक्टेशंस थे ना, उसको बहुत ही आसानी से बीट किया हुआ है। ये बहुत पहले दोस्तों हमने शेयर किया था कि जिस रफ्तार से कंपनी के अंदर तेजी आ रही है, जितने सारे मंथली बेस नंबर्स बिजनेस आ रहे थे, बिजनेस अपडेट्स, उन अपडेट्स के अंदर बहुत अच्छे खासे नंबर्स कंपनी पेश कर रही थी। तो अगर कोई भी कंपनी बिजनेस अपडेट्स के अंदर नंबर अगर बेहतरीन तरीके से पेश करता है ना, तो वो कंपनी हर एक क्वार्टर के अंदर बढ़िया तरीके से परफॉर्म करेगा एंड हर एक साल कंपनी बढ़िया तरीके से ही परफॉर्म करेगा, राइट। तो चलिए सबसे पहले रिजल्ट्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ अगर आप नोट करेंगे जितने सारे नंबर्स है ना, वो रुपीज एंड करोड़ के अंदर है। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 नंबर्स के तीनों क्वार्टर के बारे में हम लोग कंपेयर करेंगे। ये देखना, ये सेम क्वार्टर का पिछले साल का रिजल्ट से, राइट। ये पिछले क्वार्टर का एंड ये इस क्वार्टर का रिजल्ट से। जहां टाटा मोटर्स के अंदर अगर आप नोट करेंगे तो पिछले साल कितना था, 89,000 करोड़। पिछले क्वार्टर में 1,06,000 करोड़। पिछले क्वार्टर, इस क्वार्टर की अगर बात की जाए तो 1,12,000 करोड़। तो जहां आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस भी ग्रोथ एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर भी ग्रोथ नजर आ रही है। यानी कि अगर आप देखोगे बहुत ही शानदार तरीके से इनके द्वारा हमें नंबर्स परफॉर्म किया गया है। टोटल इनकम के अंदर बढ़िया तरीके से ग्रोथ आ चुकी है। फिर कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर आप देखोगे तो कंपनी के द्वारा पिछले साल कितना था, 3,200 करोड़। पिछले क्वार्टर में ऑलमोस्ट 6,000 करोड़, इस क्वार्टर में 7,500 करोड़। तो यहाँ अगर आप ईयर नियर बेसिस के ऊपर देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 2 गुना इनके प्रॉफिट बढ़ चुका है। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर देखोगे फिर भी अच्छी खासी ग्रोथ आई है, लेकिन ईयर ईयर बेसिस के ऊपर 2 गुना कंपनी का जो प्रॉफिट से उसके अंदर ग्रोथ नजर आ चुकी है। फिर कंपनी का प्रॉफिट फॉर द पीरियड अगर आप नोट करेंगे तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड भी देखोगे तो पिछले साल कितना था, 3,050 करोड़। पिछले क्वार्टर में 3,832 करोड़ एंड इस क्वार्टर में 7,150 करोड़। तो यहाँ भी ईयर ईयर बेसिस भी ऑलमोस्ट हमें 2 गुना कंपनी के द्वारा प्रॉफिट जनरेट किया, डबल, राइट। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की पर भी अच्छी खासी 2 गुना कंपनी के द्वारा प्रॉफिट्स हमें जनरेट किया गया। यानी कि जो कंपनी के जो नंबर्स है ना, वो बढ़िया तरीके से परफॉर्म किया गया है। रेवेन्यूज के अंदर भी बढ़िया तरीके से परफॉर्म किया है। अर्निंग पर शेयर भी नोट करेंगे तो ऑलमोस्ट हमें 7.71 से बढ़ के 9.81 और 9.81 से बढ़ के 18.32। यहाँ भी अगर आप कंपेयर करेंगे ईयरली फिर भी ग्रोथ है, क्वार्टरली भी कंपेयर करेंगे फिर भी ग्रोथ है, जिस वजह से बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि आपको पता है कल के दिन सैटरडे है, परसों संडे है, तो 2 दिन मार्केट क्लोज रहेगा, राइट। तो इसका इंपैक्ट है ना हमें मंडे के दिन नजर आएगा टाटा मोटर्स के अंदर। एक तो कंपनी क्या कर सकता है, फ्लैट ओपन होकर बड़ी रैली दिखा सकता है, या फिर हमें टाटा मोटर्स के अंदर एक गैप अप ओपनिंग नजर आ सकता है। जिस तरीके से गैप अप ओपनिंग हमें इन्फोसिस के अंदर नजर आया था रिजल्ट्स के बाद, जिस तरीके से गैप अप ओपनिंग हमें विप्रो के अंदर भी रिजल्ट्स के बाद नजर आया था। अभी रिजल्ट्स तो कंपनी ने बढ़िया परफॉर्म किया। चलिए टारगेट्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते, किस तरीके से कंपनी का टारगेट अचीव हो सकता है। तो अभी हम आ चुके सबसे पहले टारगेट्स के ऊपर। तो यहाँ अलग अलग ब्रोकरेज फर्म के द्वारा अलग अलग टारगेट है। यह टारगेट दिया है जेपी मॉर्गन के द्वारा। इनका यह मानना है कि बहुत जल्द कंपनी 925 रुपए का लेवल अचीव करेगा। तो दोस्तों ये रिजल्ट्स देखिए,
एक मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर दोस्तों बता सकते हो, रिजल्ट्स आपने देखा राइट, तो आपको क्या लगता है कितने दिनों में ये टारगेट अचीव होगा या फिर टाटा मोटर्स को कितने महीने लग सकते हैं ये टारगेट अचीव करने के लिए, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते। उसके साथ साथ कई सारे ब्रोकरेज फर्म के द्वारा 1000 रुपीज तक का भी टारगेट हमें दिया हुआ है। यहाँ आप देख सकते हो कि बहुत ही जल्द कंपनी क्या कर सकते हैं, 1000 रुपीज तक का भी टारगेट हमें अचीव करके दे सकते। और एक और टारगेट्स अगर आप देखोगे दोस्तों चौंक जाओगे, ये टारगेट दिया है ब्रोकरेज फर्म के द्वारा, एनालिस्ट के द्वारा, और जैसे ही कंपनी ने रिजल्ट परफॉर्म किया ना, ये टारगेट मैंने परसों के दिन भी शेयर किया था, जैसे हमने जब टाटा मोटर्स के बारे में रिसेंटली बात किया था ना, उस वीडियो के अंदर दोस्तों ये टारगेट मैंने आपके साथ पेश किया था। फिर भी उस वक्त ऐसा लग रहा था कि ये टारगेट हमें इम्पॉसिबल है अचीव होने के लिए, लेकिन अगर आप ये नोट करेंगे तो बहुत ही जल्द ऐसा लग रहा है कि ये भी टारगेट कंपनी के द्वारा हमें अचीव किया जा सकता है। तो चलिए अब हम आ चुके टारगेट के ऊपर। यहाँ अगर आप देखोगे तो इनके द्वारा हमें बाइंग रिकमेंडेशन दिया है टाटा मोटर्स के अंदर, और टारगेट प्राइस 2440 रुपये का दोस्तों दिया है। कितना बड़ा हमें गजब का टारगेट दिया गया है राइट। तो दोस्तों ये भी मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि रिजल्ट्स आपने देखा है, आपको क्या लगता है 2440 रुपये के लेवल कंपनी कब तक ये टारगेट अचीव कर सकता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते। बिजनेस तो कंपनी ने अच्छा खासा डेवलप किया है। जैगुआर लैंड रोवर का भी अगर आप देखोगे उस सेगमेंट के अंदर भी कंपनी ने बढ़िया परफॉर्म किया है। पैसेंजर व्हीकल्स, कमर्शियल व्हीकल्स, हर एक व्हीकल्स सेगमेंट के अंदर कंपनी ने बढ़िया परफॉर्म किया। इनफैक्ट इनका जो इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला सेगमेंट है ना, उसके अंदर भी बढ़िया तरीके से कंपनी के द्वारा हमें परफॉर्म किया है। और जो लगातार बड़ी रैली आई है ना, ये पॉसिबल हो चुका है दूसरे अपडेट्स के द्वारा, यानी कि बिल्कुल भी रिटेलर्स खरीदारी नहीं कर रहे थे, लेकिन कौन लगातार बुलिश था, जिनका नाम है म्यूचुअल फंड्स। यही लोग लगातार कंपनी के ऊपर बुलिश नजर आ रहे थे। इनका अगर आप म्यूचुअल फंड्स का हर एक महीने का डेटा देखोगे तो अगस्त के अंदर खरीदारी, सितंबर के अंदर, अक्टूबर के अंदर, नवंबर के अंदर, हर एक महीने के अंदर म्यूचुअल फंड्स के द्वारा बड़ी खरीदारी हमें लगातार दोस्तों नजर आ रही है। जिस हिसाब से आप समझ सकते हो कि लगातार क्यों हमें मोमेंटम बन रहा था। और 2023 में टाटा मोटर्स पहले कंपनी था निफ्टी 50 में जिन कंपनी के द्वारा 100% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को मिल चुका था। और अभी अगर आप कंपेयर करेंगे तो ऑलमोस्ट हमें 110, 115, 120% तक का रिटर्न हमें टाटा मोटर्स के द्वारा हमें परफॉर्म किया गया है। तो कहीं ना कहीं फंडामेंटली कंपनी बढ़िया है। जैसे जैसे कंपनी गिरावट के अंदर में वैसे वैसे कंपनी के अंदर खरीदारी करना, ये हमने बहुत बार दोस्तों आपके साथ डिस्कस किया था कि ज़्यादातर कंपनी नहीं गिरेगा, जैसे कंपनी थोड़ा बहुत डिप्स होता है वैसे खरीदारी करने का मौका है राइट। वो मौका छूट चुका है। अभी बहुत ही जल्द कंपनी क्या कर सकता है, 950 से लेकर 1000 रुपये तक का लेवल्स हमें मंडे के दिन शो कर सकता है। चलिए अभी हम बात करेंगे अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है बजाज फाइनेंस राइट। तो बजाज फाइनेंस के अंदर आज के दिन 2% तक की तेजी नजर आया एंड ऑलमोस्ट हमें 6880 रुपये के आसपास हमें बजाज फाइनेंस के अंदर क्लोजिंग नजर आ रही है। तो बजाज फाइनेंस का परफॉर्मेंस अगर आप नोट करेंगे ना, तो पिछले 6 महीने में टॉप से लेके बॉटम तक अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो अभी भी बजाज फाइनेंस हमें 16% तक की गिरावट के अंदर मिल रहा है। यानी कि एक कंपनी का लगातार दोस्तों रजिस्टेंस लेवल है। देखिएगा मैं आपके साथ रजिस्टेंस लेवल शो करना चाहूंगा, आप देख सकते हो 8000 रुपीज का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस लेवल है। इससे पहले कई बार कंपनी के द्वारा यही से हमें रजिस्टेंस लिया गया है, यहाँ आप देख सकते हो। और मेन चीज़ क्या है कि यहाँ से दोस्तों गिरावट क्यों हुआ राइट। यहाँ से जो रीज़न है ना गिरावट होने के लिए, ये बहुत बड़ा रीज़न है और ये एक जेन्युइन गिरावट है राइट। ये ऐसे दोस्तों गिरावट नहीं हो रही है। बजाज फाइनेंस के द्वारा जो अपना Q3 का रिजल्ट डिस्कस किया गया था, परफॉर्म किया गया था ना, तो जो मार्केट एक्सपेक्ट करके चल रहा था ना, वो रिजल्ट बिल्कुल भी कंपनी ने परफॉर्म नहीं किया। जैसे कि आप देख सकते हो दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट ये है बजाज फाइनेंस का। तो एक्सपेक्टेशंस था मार्केट के ऊपर कि अर्निंग पर शेयर के अंदर जहां कंपनी ने 3% का नेगेटिव सरप्राइज दिया राइट, फॉल नजर आया एंड रेवेन्यूज के अंदर भी थोड़ा बहुत हमें फॉल नजर आया। अगर ये इक्वल अमाउंट होता ना, यानी कि जो मार्केट एक्सपेक्ट करके चल रहा था और कंपनी जो परफॉर्म करता, ये अगर इक्वल होता, सेम होता, फिर भी मार्केट क्या करता, पॉजिटिव रिएक्ट करता। जैसे कि आईटी सेक्टर के कंपनीज के अंदर मार्केट ने पॉजिटिव रिएक्ट किया, लेकिन दोस्तों हुआ क्या, मार्केट के एक्सपेक्टेशंस को बीट नहीं किया, इस वजह से गिरावट हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे बजाज फाइनेंस के अंदर आपको गिरावट नजर आ रही है ना, वैसे वैसे ब्रोकरेज फर्म इस कंपनी के अंदर लगातार दोस्तों बुलिश नजर आ रही है। ऑलमोस्ट हमें एक दिन पहले ब्रोकरेज फर्म के द्वारा टारगेट दिया है जिनका नाम है मोतीलाल ओसवाल। तो इनके द्वारा बाइंग रिकमेंडेशन दिया है और 8500 रुपये तक का टारगेट हमें दिया है एंड कंपनी करंटली 6880 रुपये के आसपास हमें ट्रेड कर रही है राइट। तो जैसे जैसे बजाज फाइनेंस के अंदर दोस्तों आपको गिरावट नजर आए ना, वैसे वैसे लगातार कंपनी के अंदर खरीदारी करना, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में प्राइस रेंज के आसपास नहीं मिलेगी जो करंटली कंपनी ट्रेड कर रही है।
कई बार हमें पहले हुआ था 1-1.5 महीने पहले ब्रोकरेज फर्म के द्वारा 12,000 रुपीज तक का टारगेट दिया हुआ था, 10,000 रुपीज तक का टारगेट दिया हुआ था, राइट। आपको दोस्तों याद होगा कि इतना बड़ा बड़े टारगेट्स हमें बजाज फाइनेंस के अंदर दिए गए थे। अभी ये भी कंपनी शॉर्ट टर्म के लिए आपको बुरा परफॉर्म कर सकती है, लेकिन दोस्तों इस कंपनी का परफॉर्मेंस लॉन्ग टर्म के अंदर कोई बुरा नहीं आने वाला, क्योंकि इनका पास्ट का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे ना तो 1,00,000% तक का रिटर्न कंपनी के द्वारा शेयर होल्डर्स को परफॉर्म किया दे चुका है, यानी कि 1,00,000% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को कंपनियों के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। तो आप समझ सकते हो कंपनी बुरा नहीं, लेकिन करंटली थोड़ा बहुत सिचुएशन बुरा है, जिस वजह से थोड़ा बहुत हमें कंपनी गिर रहा है। यही गिरावट के अंदर मौका है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स ऐसी गिरावट के अंदर खरीदारी करते हैं। मैंने विप्रो का आपके साथ डेटा शेयर किया था, म्यूचुअल फंड जैसे जैसे विप्रो गिर रहा था ना, वैसे वैसे म्यूचुअल फंड्स बड़े बड़े खरीदारी कर रहे थे विप्रो के अंदर, क्योंकि इनको पता है ये शॉर्ट टर्म के लिए बुरा परफॉर्म करेगा, लेकिन लंबे समय के अंदर कंपनी बुरा नहीं परफॉर्म करेगा, जिसके रिएक्शन आप देख सकते हो कि इस तरीके से रिकवरी रैली नजर आया हुआ है, राइट। अलग अलग ब्रोकरेज फर्म के द्वारा एक कांस्टेंट हमें टारगेट दिया है। कई सारे ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि बहुत ही जल्द कंपनी 7,200 से लेके 10,000 रुपीज तक का टारगेट हमें दिया हुआ है, और ये डेटा मैंने पहले भी दोस्तों आपके साथ शेयर किया है, तो बार बार हम लोग शेयर नहीं करेंगे। आप वीडियो को पॉज करके दोस्तों हर एक ब्रोकरेज फर्म का डेटा आप पढ़ सकते हो, राइट। तो जैसे जैसे आपको बजाज फाइनेंस के अंदर दोस्तों गिरावट नजर आई, वैसे वैसे खरीदारी करके जरूर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके चल सकते हो, क्योंकि कंपनी लगातार क्यों अच्छा परफॉर्म करता है, क्योंकि लगातार कंपनी होम लोन सबसे ज्यादा प्रोवाइड कर रहा है। तो जितने ज़्यादा कंपनी होम लोन्स प्रोवाइड करेगा, जितना ज़्यादा कंपनी कस्टमर्स को अट्रैक्ट करेगा, बल्क ऑफ द कस्टमर्स, उतना ज़्यादा बेनिफिट हमें बजाज फाइनेंस को होगा, राइट। और बिजनेस तो कंपनी का अच्छा ही है, तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। चलिए अब हम बात करेंगे अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है DRC सिस्टम। 61 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है एंड मैक्सिमम के अंदर 330% तक का रिटर्न बना के दे चुका है। यही वो कंपनी है रिसेंटली 2:1 रेशियो का बोनस का अनाउंसमेंट किया है, जिसके अंदर 1 के बदले 2 शेयर आपको मिलने वाले हैं। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस कर सकते हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।